हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इजराइल के लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान में इस्माइल हानिया मार दिया गया है। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, इजराइल के लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर। तेहरान में हमास चीफ को मार गिराया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया गया है। हानिया का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। तो देखिए, इजराइल को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसे इजराइल के इंतकाम पूरा करने को लेकर के बड़ी अपडेट के रूप में देखा जा रहा है। ये खबर आज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खबर के बाद किस तरीके से विश्व के कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और किस तरीके से जो जंगी हालात बने हुए हैं कई देशों के बीच में इस वक्त, उसको ये खबर एक नई दिशा दे सकती है। हमास चीफ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। इस्माइल चीफ को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, हमास का चीफ इस्माइल हानिया, उसे मार गिराया गया है। तेहरान में मारा गया है हमास प्रमुख हानिया को, और ईरान की राजधानी है जहां पर उस पर ये अटैक किया गया। इस दरमियान उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया गया इस्माइल हानिया। हमास का चीफ इस्माइल हानिया मार गिराया गया है। और इजराइल के लिहाज से और विश्व में इस वक्त जिस तरह की जंगी हालात बने हुए हैं, ये खबर बहुत बड़ी है। महज 12 घंटों के भीतर इजराइल के 2 दुश्मन ढेर कर दिए गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर्स ढेर कर दिए गए हैं। बेरूत जहां हिजबुल्लाह का फौद शुक्र मारा गया, वहीं तेहरान में हमास चीफ हानिया मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र ढेर हो गया है। तो देखिए, हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर्स ढेर कर दिए गए और इसी के साथ इजराइल ने अपना इंतकाम पूरा किया है। तेहरान में हमास चीफ हानिया मार गिराया गया, तो वहीं हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र भी ढेर हो गया है। गोलान हाइट्स हमले का मास्टरमाइंड इसे कहा जाता है। 12 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन ढेर हो गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी जब इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए थे। उस समय इजराइल ने कहा था कि इसका आपको नुकसान होगा, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही होगा। गोलान हाइट्स पर हुए हमले में ये शामिल था और 12 घंटे के अंदर देखिए किस तरीके से इजराइल ने अपने इंतकाम को पूरा किया है। हमास और हिजबुल्लाह से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। बेरूत में जहां हिजबुल्लाह का फौज शुक्र मारा गया, तो वहीं तेहरान में हमास चीफ हानिया मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र ढेर हो गया है, जो गोलान हाइट्स हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 12 घंटे के भीतर इजराइल ने 2 दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। इजराइल के 2 दुश्मन ढेर हो गए हैं। इजराइल के इंतकाम में पिछले 12 घंटे में उसने अपने 2 दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया ढेर हो गया, तो वहीं इस हमले से पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र को ढेर कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। तो एक के बाद एक अपने 2 दुश्मनों का खात्मा कर दिया इजराइल ने। फौद शुक्र, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, जो लगातार यहां पर इजराइल के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ था। इधर इस्माइल हानिया, हमास चीफ, आपको याद होगा बीते साल 7 अक्टूबर के रोज जब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, रॉकेट दागे गए थे, उस वक्त इस्माइल हानिया जब ये खबर देख रहा था तो उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और वो बहुत मुस्कुरा रहा था। लेकिन इजराइल ने उसी वक्त ही ये कह दिया था कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू का वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगा, जब
हमले के जिम्मेदार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, इसको लेकर के बाकायदा चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। इधर तेहरान में रह रहा था और जिस तरीके से इस अटैक को इजराइल ने अंजाम दिया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खलबली मच गई है। फौज शुक्र हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मार गिराया गया, वहीं इस्माइल हानिया हमास चीफ भी ढेर कर दिया गया है। हमास चीफ का जो बॉडीगार्ड है वो भी इस हमले में मारा गया है। तो इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी उसको लेकर के बड़ी अपडेट। एक साथ 12 घंटे के भीतर अपने 2 बड़े दुश्मनों को ठिकाने लगाया इजराइल ने। हमास चीफ इस्माइल हानिया को जहां ढेर कर दिया, वहीं पर फौज शुक्र हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी इस हमले में मार गिराया गया है। तो 2 अलग अलग हमले हुए, लेबनान में, बेरूत में, और वहीं पर देखिए किस तरीके से हमास चीफ को लेकर के भी ये बड़ी खबर सामने आई। तेहरान में हमास चीफ को ठिकाने लगाया गया, तो बेरूत में यहां हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी ठिकाने लगाकर इजराइल ने अपना बदला लिया। तो इस बड़ी खबर के मायने क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस खबर के सामने आने के बाद खलबली क्यों है, किस तरह की अपडेट सामने आ रही है, डेवलपमेंट्स क्या है, इसको समझने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अजीत प्रताप जुड़ गए हैं। अजीत का मैं रुख कर लेती हूं। अजीत, 2 बड़ी खबरें इजराइल के लिहाज से, और इजराइल आज जश्न मना रहा होगा क्योंकि यही दोनों लोग इस वक्त बीते कुछ समय से उसके लिए सिरदर्दी का सबब बने हुए थे। सबसे पहले मैं हमास के टॉप कमांडर, टॉप चीफ को किस तरीके से ठिकाने लगाया गया, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह को भी जवाब दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, उसके टॉप कमांडर को ढेर करके बेरूत में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तो वहीं तेहरान में हमास के चीफ के निपटारे के साथ इजराइल ने अपना बदला ले लिया। बिल्कुल प्रीति, देखिए पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ, बड़ा हमला किया हमास के लड़ाकों ने, और जिसमें लगभग 1200 इजरायली की मौत हुई, 250 लोग के करीब बंधक बनाए गए थे। तभी से इजराइल को तलाश थी ये हमास का चीफ इस्माइल हानिया की, और ये 2017 से हमास की कमान संभाल रहा है, लेकिन गाजा पट्टी में रहता नहीं है, ये कतर के दोहा में रहता है। और कल जब ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भाग लेने के लिए तेहरान आया था और वहाँ पर समारोह में शामिल हुआ। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनसे भी मुलाकात की। जब रात में वो अपने घर जहाँ पर उसे ठहराया गया था वहाँ सोने गया, तो सुबह के करीब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, बताया जा रहा है उसने एक आईडी ब्लास्ट के जरिए पूरे घर को उड़ा दिया, और उसमें न सिर्फ इस्माइल हानिया की मौत हुई बल्कि एक उसका बॉडीगार्ड भी था, वो भी मारा गया। ईरान की जो ऑफिशियल एजेंसी है उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हुई जिसमें इस्माइल हानिया और उसका एक बॉडीगार्ड मारा गया है। इजराइल में काफ़ी खुशी इसको लेकर आज देखी जा रही है, और इजराइल के जो धरोहर मंत्री हैं एमी चाय, उन्होंने भी पोस्ट किया है एक्स पे, और उन्होंने बताया कि इस तरह की गंदगी दुनिया में ऐसे ही साफ़ होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से न सिर्फ सालों से हमास के हमले होते रहे इजराइल पर, और पिछले 7 अक्टूबर को जिस तरह हमला किया गया, कई हज़ार लड़ाकों ने पूरे इजराइल पर हमला किया, और उसके बाद 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए, 250 से ज़्यादा बंधक बनाए गए। अभी भी 150 के करीब इजरायली बंधक हमास के पास है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इजराइल के लिए एक बहुत अच्छी, या यूँ कहे कि 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ी खुशी इजराइल के लिए है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से ये भी कहा गया कि उसका उसके खून का बदला लिया जाएगा। तो ये एक पैनिक चीज़ भी बताई जा रही, क्योंकि अब अगर हमास फिर से अटैक करता है इजराइल पर या आसपास के इलाकों पर, तो उससे काफ़ी अशांति फैलेगी और लोगों को जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा 12 घंटे में ही हिजबुल्लाह का जो प्रमुख था फौज शुक्र, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि 1983 में जो अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पर थे उसके ऊपर हमला किया गया था, और इतिहास में सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि 241 अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए थे, 128 सैनिक घायल हुए थे। और तभी से
अमेरिका ने फौद शुक्र के ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी यानी इनाम रखा हुआ था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के अगर अमेरिका को सौंपा जाता तो अमेरिका $5 मिलियन की बाउंटी उसके ऊपर रखी गई थी। उसको भी कल बेरूत में मोसाद ने बड़ी सफाई से उसको भी मार गिराया है। तो इजराइल के लिए बहुत अहम बात है, काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं, जैसे ईरान ने भी बयान दिया है कि तेहरान में घुसकर इजरायली एजेंसियों ने मारा है उसको, तो ईरान भी बदला लेने की कोशिश कर सकता है। अगर खुद बदला नहीं लेगा तो हमास या हिजबुल्लाह को वो पहले से समर्थन देता आया, पहले से हथियार देता आया, तो एक बार फिर वो बढ़ावा देगा और हमास और हिजबुल्लाह को प्रेरित करेगा कि वो अटैक करें इजराइल पर। जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात करें तो न सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसका काफ़ी प्रभाव है हिजबुल्लाह का, और इसके लड़ाके हमेशा से शांति के कहे जा सकते हैं कि दुश्मन रहे हैं, और अशांति पूरे इलाके में जो फैली उसमें हिजबुल्लाह का, आईसिस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो जब हमास ने अटैक किया अक्टूबर में इजराइल में, उसके बाद हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल हुआ और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया। रॉकेट से हमले किए गए, इराकी रॉकेट से, ईरानी रॉकेट से हमले किए गए, जिसमें ईरान में काफ़ी नुकसान भी हुआ। लगातार अपडेट यह है कि ईरान की तरफ से एक आपात बैठक बुला ली गई है। हमले को लेकर के ईरान ने आपात बैठक बुलाई है। इजराइल के हमले को लेकर के ईरान द्वारा ये आपात बैठक बुला ली गई है। हमले पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक कुद्स फोर्स के प्रमुख मीटिंग में शामिल हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता के आवास पर यह मीटिंग हो रही है। तो देखिए, कुद्स फोर्स के प्रमुख भी इस मीटिंग में शामिल है। ईरान की आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि ईरान के तेहरान में ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद ईरान ने आपात बैठक बुला ली है। ईरान के सर्वोच्च नेता के आवास पर यह मीटिंग बुलाई गई है। हमले पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुला ली गई है, जिसमें कुद्स फोर्स के प्रमुख भी शामिल हैं। तो इजराइल ने अपने दो दुश्मनों को तो ठिकाने लगा दिया, उन पर हमला किया, उन्हें ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बाद अब लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, ईरान की आगे स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहेगी, क्योंकि बीते दिनों हमने एक अपडेट भी देखा था, ईरान और हमास और साथ में फिलिस्तीन। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चीन यहां पर एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, और जो तल्ख थोड़े बहुत संबंध भी थे फिलिस्तीन और हमास को लेकर के, उनमें पैचअप कराने की कोशिश थी, और ये कहा जा रहा था कि मिलकर के रूल करेंगे, और साथ में ईरान का सहयोग भी इसमें देखने को मिल रहा था। अचानक से ईरान के ही तेहरान में ये स्ट्राइक होती है, ईरान की तरफ से आपात बैठक बुला ली गई है, और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल से। इसको किस तरीके से देखें, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त विश्व दो फाड़ में बंटता हुआ नजर आ रहा है। भारत की भी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इसको लेकर के आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, ईरान के लिए सबसे बड़ी बात यही है, एक तरह से शर्मिंदगी की बात है कि किसी संगठन का मुखिया वहाँ पर एक गेस्ट के रूप में गया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और उसकी हत्या कर दी गई उसकी राजधानी में। तो एक अमेरिकी सांसद है माइकल वॉल्ट, उन्होंने ट्वीट भी किया, क्योंकि फौद शुक्र जो हिजबुल्लाह का चीफ था, उसे अमेरिकन एजेंसीज को भी तलाश थी, और 5 मिलियन की बाउंटी जो इनाम रखा हुआ था, मैंने पहले बताया। तो उन्होंने जब इस हिजबुल्लाह चीफ की मौत हुई तो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि ये अमरीकियों के लिए जो है काफ़ी ख़तरनाक था, और जो 80 के दशक में हमले किए गए थे अमरीकी सेना पर, जिसमें लगभग 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, 128 घायल हुए थे, और इतिहास का वो सबसे बड़ा हमला माना गया था। तो फौद शुक्र की मौत पर तो बिल्कुल अमेरिका भी खुश हुआ है, न सिर्फ इजराइल, लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा एम्बैरसिंग ये है कि उसके घर में घुसकर उसके चीफ गेस्ट को या गेस्ट को, कोई भी जो आया है उसके राष्ट्रपति समारोह में शामिल होने के लिए, और मार गिराया जाना। यानी अजीत, यहाँ पर कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ईरान की खुद की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, सेटअप है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई के साथ में भी कल इसकी इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई
हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से जिस इवेंट के लिए वो पहुंचे थे, जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, उनके घर में घुस करके उनके एक मेहमान पर हमला किया गया। इसको लेकर के भी क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं और ये ईरान की भी साख का सवाल है, लिहाजा ईरान की तरफ से काउंटर अटैक भी हो सकता है, इस हमले का जवाब भी दिया जा सकता है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी इस वक्त तैयार हो रही होगी, इसको लेकर के मैं समझना चाहूंगी कि अगर ईरान भी इसका पलटवार करता है, जवाब देता है और साथ में हमास होगा ही, तो इजराइल को एक बार फिर से बड़े हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि इजराइल की तरफ से सिर्फ एक धरोहर मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया, न तो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं या इजरायली किसी एजेंसी की तरफ से कोई अभी तक इस बयान नहीं आया, चूँकि हमास ने बोल दिया है कि हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। मैंने अमेरिकन सांसद की बात बताई प्रीति कि उन्होंने लिखा कि ईरान में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ये एक बहुत बड़ी उनकी सेना का एक बड़ा ताकतवर संगठन है और उस पे उन्होंने लिखा कि ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी हानिया की सुरक्षा नहीं कर पाई। तो यानी एक तरह से एक कमेंट किया गया है ईरान के ऊपर कि ईरान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर रही हैं और हानिया की सुरक्षा नहीं कर पाई। यही बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है ईरान के लिए और इसीलिए निश्चित तौर पर ईरान भी सोच रहा होगा कि किस तरह इजराइल के ऊपर अटैक किया जाए, सीधा अटैक किया जाए या हमास या हिजबुल्लाह के जरिए अटैक किया जाए। इजराइल के लिए अब सबसे अहम बात है कि चूंकि हमास की तरफ से बोल दिया गया है कि हम हानिया की मौत का बदला लेंगे, तो कहीं ना कहीं और 7 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि रॉकेटों से हमला हो रहा है, लोग लड़ाके घुस जा रहे हैं गोलन हाइट्स में, इजराइल के इलाकों में, गाजा पट्टी में हमने देखा कि किस तरह से हमले किए गए। इजराइल ने भी बदला लिया है और हमास की तरफ से या फ़लस्तीन की तरफ से बोला गया कि लगभग 39,000 लोग जो फ़लस्तीन के नागरिक थे इनोसेंट उनको मारा गया है, जबकि इजराइल ये कहता है कि नहीं 12,000 लड़ाके हमने मारे हमास के। तो दोनों तरफ से दावे किए जाते रहे, लेकिन माहौल बहुत टेंस है और कभी भी इन इलाकों में हिंसा हो सकती है, अटैक हो सकता है। निश्चित तौर पर हमास और हिजबुल्लाह फिलहाल ऐसा लगता है कि चुप नहीं बैठेंगे, जरूर अटैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अजीत इस्माइल हानिया को लेकर के तो पता है 7 अक्टूबर के जो हमले थे उसके बाद वो जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसी वक्त ही नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया था कि आपको खामियाजा भुगतना होगा, आपने जिस तरीके से अटैक किया 75 सालों में इजराइल में ये सबसे बड़ा हमला था। और जिस तरीके से हमास द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया, लंबे समय से इजराइल हमास को सबक सिखाने की जुगत में था, प्रयास भी किए जा रहे थे, अटैक भी हो रहे थे, लेकिन इस्माइल हानिया उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। इस्माइल हानिया की लोकेशन आइडेंटिफाई हुई और मोसाद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो खासा सक्रिय था और बाकायदा वेल एग्जीक्यूटेड मैनर में इस हमले को अंजाम दिया गया। जिस रिहाइश में उसकी मौजूदगी उस वक्त ही रात के 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी लेबनान में बेरूत में एक हमला किया गया और फौद शुक्र, जो अभी आपने गोलान हाइट्स के हमले का जिक्र किया, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। फौद शुक्र को भी न्यूट्रलाइज किया क्योंकि समय समय पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे थे, जिसमें उसके जो नागरिक हैं वो बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंच रहा था। बिल्कुल प्रीति, फौद शुक्र की बात करें तो हिजबुल्लाह का चीफ था। इसके ऊपर ये आरोप लगा कि पिछले साल इजराइल में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल फील्ड पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी और तब से इजराइल को तलाश थी फौद शुक्र की और आज उसे भी जो है एलिमिनेट कर दिया इजराइल की एजेंसियों ने। हानिया के बारे में, जो कि कतर में रहता था, चूंकि इजिप्ट में उस पे ऊपर बैन लगाया था कि वो गाजा पट्टी नहीं जा सकता है, इसीलिए इस्माइल हानिया कतर की कैपिटल दोहा में रहता था। लेकिन मोसाद वहाँ पर कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वो अंजाम तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन कल 2 दिन पहले जब ये तेहरान आया और उसमें मोसाद ने अच्छा अटैक किया और सफल हुए वो इसे मारने के लिए, तो न सिर्फ हमास के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके सबसे जो बड़ा नेता था पॉलिटिकल विंग का भी और चाहे वो मिलिट्री विंग का सबसे बड़ा सुप्रीमो, उसको मार गिराया गया है। तो हमास के लिए झटका है, हिजबुल्लाह के लिए झटका है, लेकिन इजराइल के लिए भी तैयार रहने की बिल्कुल है। उसी सवाल पर मैं आ रही हूँ अजीत। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान इसका बदला लेने की कोशिश करता है और
काउंटर अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। पहले तो इसको हम किस तरीके से देखें। दूसरी चीज ये कि अभी बीते दिनों ही खबर आई थी कि चीन मध्यस्थता कर रहा है हमास और फिलिस्तीन के बीच में, क्योंकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो हैं वो हमास के विरोधी रहे हैं। लेकिन फिर दोनों के बीच में पैचअप की खबरें आई और ये जानकारी मिल रही थी कि हमास और फिलिस्तीन अब मिलजुल करके फिलिस्तीन को रूल करेंगे और कहीं भी आपस में कोई गतिरोध नहीं होगा। अब ऐसे समय में जब पैचअप हो रहा था तो फिलिस्तीन भी यहां पर ईरान की तरह ही एक स्टैंड लेकर के खड़ा होगा इजराइल के विरुद्ध। हालांकि जब हम इजराइल और फिलिस्तीन का जिक्र करते हैं तो हमास बीच में आता है। लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन अलग है, हमास को देखिए, क्योंकि दरअसल जो मुख्य दोषी है वो हमास है। लेकिन जब पैचअप हो रहा था और उसके कुछ ही समय के बाद ये तमाम डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो यहां से अंतर्राष्ट्रीय जो सियासत है वो कहां जाती नजर आ रही है। देखिए, फिलिस्तीन में भी इस्माइल हानिया की जो हत्या हुई है उसका विरोध किया है और इजराइल को सबक भी सिखाने की बात कही है। फिलिस्तीन और हमास अलग नहीं है, बल्कि सभी फिलिस्तीन के हमास के लड़ाके भी फिलिस्तीन के नागरिक हैं और वो गाजा पट्टी गोलन हाइट्स में रहते हैं जहां पर इजराइल का कब्जा है। फिलिस्तीन कहता है कि ये इलाके हमारे हैं और ये फिलिस्तीन को दिए जाएं, जबकि इजराइल उन पे अपना कब्जा बताता है, बोलता है कि ये हमारे इलाके हैं। हालांकि वहां पर मुस्लिम आबादी रहती है और वहीं पर सबसे ज़्यादा अटैक इजराइल ने किया और लगभग 39,000, जैसा कि हमास दावा करता है कि फ़िलिस्तीन के लोगों की, इनोसेंट लोगों की वहाँ पर मौत हुई इजरायली हमले में। तो अब पूरे अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो चाहे वो तुर्की हो चाहे वो ईरान हो, अब सभी सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं फ़िलिस्तीन को, लेकिन कुछ अब सऊदी अरब जैसे है या चाइना, इंडिया भी हमेशा से समर्थक रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल का ज़्यादा समर्थक रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला का जो फौज सुकर मारा गया है ये इजरायली हमले पर, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी सोल्जर्स के हमले का ये आरोपी था। बिल्कुल, और अमेरिका अपने पर हुए किसी भी हमले को हल्के में नहीं लेता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि अगर ईरान बदले की कोशिश करेगा तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। ईरान में बड़ी बैठक चल रही है, देखना होगा कि वहां से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और इजराइल को भी किसी भी तरह के काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर यही कि इजराइल के दो मोस्ट वांटेड जो हैं ढेर हो गए हैं, इस्माइल हानिया और हमास चीफ जिसे हम कहते हैं, वो तेहरान में ढेर किया गया। तो वहीं दूसरा फौज शुक्र जो है हिजबुल्ला का चीफ, उसे जिस तरीके से लेबनान में बेरूत में मार गिराया गया, इजराइल ने अपने दो दुश्मनों का खात्मा किया। बहुत शुक्रिया अजीत, चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।